और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी हिंसा को लेकर सीएम योगी सख्त दिखाई दे रहे हैं। टीम 9 की बैठक में अफसरों को सख्त निर्देश दिया है सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। सभ्य समाज में ऐसे लोगों का स्थान नहीं है और ध्यान रखें, निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, किसी भी सूरत में एक भी दोषी ना बख्शे जाए। तो सीएम योगी की तरफ से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं बवालियों के खिलाफ। उन्होंने कहा है, आज जिस तरह से बैठक टीम 9 की हुई, इसमें सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए कि जो भी समाज विरोधी तत्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। सभ्य समाज में ऐसे लोगों का स्थान नहीं है जो कि इस तरह से समाज के माहौल को खराब करे। ध्यान रखें, निर्दोष का उत्पीड़न ना हो, इस बात की ताकीद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। किसी भी सूरत में एक भी दोषी ना बचने पाए, इस तरह की बातें सीएम योगी की तरफ से कही गई है। तो कल जिस तरह से अलग अलग जिलों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, आज टीम 9 के साथ सीएम योगी की बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कहा है कि समाज विरोधी तत्वों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। सभ्य समाज में ऐसे लोगों का स्थान नहीं है। ध्यान रखें, निर्दोष का उत्पीड़न ना हो इस दौरान पूछताछ में या किसी तरह से भी, और किसी सूरत में भी एक भी दोषी ना बच पाए। सीएम योगी ने ये तमाम बातें अधिकारियों से कही है कि अगर अमन और शांति बनाना है तो आपको कठोरतम कार्रवाई करनी होगी इस तरह के बवालियों, उपद्रवियों के खिलाफ। आज टीम 9 की बैठक में साफ साफ संदेश सीएम योगी की तरफ से दे दिया गया है कि जो भी इस तरह से समाज विरोधी तत्व हैं उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। सभ्य समाज में ऐसे लोगों का स्थान नहीं है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और साथ ही ध्यान रखें कि निर्दोष का उत्पीड़न ना किया जाए। इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अनामिका, बड़ी बात, जिस तरह से लगातार पहले हमने देखा कि कानपुर और उसके बाद कल कई जिलों को टारगेट करने की कोशिश की गई उपद्रवियों द्वारा, अब सीएम की तरफ से सख्त निर्देश और साफ निर्देश कि उपद्रवियों को बख्शा ना जाए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही हाई लेवल मीटिंग की और ये कहा था कि जो अब तक का स्टेटस रिपोर्ट है, पहले तो उन्होंने तलब किया कि अभी वर्तमान में क्या हालात है प्रदेश के अलग अलग जिलों में, खासतौर पे प्रयागराज, सहारनपुर और जो जिले जहां पे ज्यादा खबरें ऐसी आई थी हिंसा की, उपद्रव की, उसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट ली गई। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से कल ही ये कह दिया गया था कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और यही देखा हमने कि आज सुबह होते होते प्रयागराज और कानपुर में बुलडोजर चलने की खबर भी सामने आ गई। अब ये खबर सामने है कि मुख्यमंत्री ने टीम 9 की बैठक में भी इसका जिक्र किया है। बैठक में ये भी कहा है कि जो असामाजिक तत्व है, जो समाज विरोधी तत्व है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है, लेकिन किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न ना हो और एक भी दोषी ना बचे। निर्दोष से मतलब कि जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसमें जो वीडियोज है, फोटोज हैं, वो खंगालने के बाद जिन लोगों के हाथों में पत्थर या उपद्रवी नजर आ रहे हैं, सिर्फ उन पर ही कार्रवाई हो। जो निर्दोष है उनको परेशान ना किया जाए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद या पुलिस भी जो है हरकत में आ गई है और ये कहा जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो कल से अब तक 200 को उसका आंकड़ा पार कर किया जा चुका है। लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड है और जो उसके सहयोगी है उसको लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और माना ये जा रहा है कि आज इस मामले में बड़ी गिरफ्तारी और भी हो सकती है। और अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार प्रदेश में कई बार ऐसी कोशिश की गई कि यहां पर अमन चैन को खराब किया जाए, लेकिन हर बार पुलिस प्रशासन सख्त रहा। मुख्यमंत्री का साफ निर्देश और इस बार भी साफ निर्देश कि किसी तरह से कोई दोषी ना बख्शा जाए, लेकिन अगर दोषी नहीं है तो उनका उत्पीड़न भी ना हो। बिल्कुल, देखिए, परसों ही ऐसा आकलन किया जा रहा था कि 3 जून को जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कानपुर में मौजूद थे, उस वक्त ही जुमे की नमाज के बाद कानपुर में जैसी तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद से इस बार भी जुमे की नमाज के पहले से ही पुलिस काफी अलर्ट थी, सतर्क थी। एलआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां जहां भी उपद्रव की आशंका थी वहां पुलिस मुस्तैद थी और शायद यही वजह रही कि हिंसा तो हुई लेकिन किसी के हताहत होने की बहुत ज्यादा खबर नहीं आई। लेकिन जिन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे हाथरस हो, अम्बेडकर हो या फिर कानपुर या फिर अलग अलग जिले, वहां पर अब पुलिस जो है अब ऐसे लोगों की तलाश कर रही है। चिन्हित किया जा रहा है ऐसे लोगों को जिन लोगों ने पथराव किया, पत्थरबाजी की, उपद्रव किया। और अभी तक जो खबर सामने आ रही है इसके मुताबिक प्रयागराज से जावेद जो है अहमद करके एक शख्स को पकड़ा भी गया है। इसके अलावा 230 बिल्कुल पुलिस मुस्तैद है। सारे अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अब अगर कोई अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उनको बख्शा ना जाए, और जो भी दोषी है, चाहे वो कानपुर में या कल कई जिलों में हमने देखा जिन्होंने अमन शांति भंग करने की कोशिश की, उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए।